स्कंद के रूप में देखें तो सिद्ध भगवान का विषम बंध है पुद्गल के साथ। तो सिद्ध भगवान का तो यह परस्पर पुद्गलों से बंधा हुआ, स्पृष्ट होना, स्नेह प्रतिबद्ध होना, अवगाध होना, एक ही भूत होकर के रहना, ये बातें जैसी संसारी जीव में होती हैं उस रूप में सिद्ध जीवों के तो होती नहीं। ये पहली बात साफ है, वे अलग जीव हैं। अब बात है संसारी जीवों की। संसारी जीव पुद्गल के साथ घुले मिले रहते हैं, बद्ध स्पृष्ट रहते हैं, क्योंकि संसारी जीव को पुद्गल को छोड़कर व्याख्यात करना भी कुछ कठिन हो जाए। हम तो पुद्गलों के साथ जी रहे हैं, खाना पीना, श्वास लेना, रहना करना, कितना पहनना उड़ना, हम तो पुद्गलों की दुनिया में कितने जी रहे हैं। तो पुद्गल को छोड़कर तो हमारा जीना भी, जीवित रहना भी मुश्किल है। तो अब एक बात है कि वो कैसे घुले मिले रहते हैं। तो आचार्य सिद्धसेन ने बताया है कि जीव और पुद्गल दूध और पानी की तरह घुले मिले रहते हैं, ओतप्रोत रहते हैं। इसमें यह जीव और यह पुद्गल विभाग करना बड़ा मुश्किल काम है या संगत नहीं है। इतना अभेद है जीव और पुद्गल में। अब हम सोचते हैं तो भी पुद्गल काम आ रहे हैं, मनोबलगना के पुद्गल काम, बोलते हैं तो भी पुद्गल काम, बिना पुद्गल को काम लिए बोल नहीं सकते। बोलना, सोचना, चिंतन करना, श्वास लेना, जगह बात बात में हमें पुद्गलों का उपयोग करना पड़ता है। अब जो हमारा चैतन्य है और शरीर है यानी कर्म है, तो कर्म का और जीव का आपस में संबंध होता किस आधार पर है, किस कारण से जीव और कर्म का आपस में संबंध। आत्मा तो अपने आप में अमूर्त है, अपने आप में रूप में, पुद्गलों से उसका संबंध कैसे होता है, वो कर्मों को कैसे खींच लेती है। तो वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध आत्मा तो कर्मों को खींचती नहीं है। सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, वे कर्मों को नहीं खींच सकते हैं। खींचते हम लोग ही हैं जो अशुद्ध हैं। अशुद्ध कैसे है कि हमारी आत्मा के साथ अनादि काल से कर्म जुड़े हुए हैं, तो एक तरह से वो कर्मों से मिली हुई आत्मा ही कर्मों को खींचती है, शुद्ध आत्मा कर्मों को नहीं खींचती है। खींचती है मान लिया, वो किस कारण से खींचती है, दोनों में खिंचाव कैसे होता है। तो बताया गया कि दोनों में स्नेह है, जीव में और कर्म पुद्गलों में दोनों में स्नेह है। स्नेह के कारण से दोनों खींचे जाते हैं या दोनों में बंधन हो जाता है, स्पर्शन हो जाता है। कि वो स्नेह क्या चीज है, जीव में कौन सा स्नेह है। हम व्यवहार के रूप में देखें तो स्नेह होता है तो दूसरा आकृष्ट हो जाएगा। आप किसी से मिलेंगे, थोड़ा प्रेम से मिलेंगे, मिलनसारिता से मिलेंगे, अच्छी बात करेंगे, तो सामने वाला आपसे थोड़ा आकृष्ट हो जाएगा, संभव है। आप उसकी ओर देखेंगे ही नहीं, मुंह फेर लेंगे, वो भी फिर जाओ अपना, इनसे क्या बात करना है, हमसे मुंह ही नहीं मिला, देखते नहीं हमको। तो स्नेह देंगे तो सामने वाला भी आपसे आकृष्ट हो पाएगा। उधर सामने वाले में भी स्नेह होगा तो आपका भी मन बढ़ेगा, इसको बिठाएं, बात करें, पास में बिठाएं, तो उसमें भी स्नेह होगा और आप में भी स्नेह होगा, दोनों ओर से स्नेह होगा तो गहरा संबंध अच्छा हो सकता है। तो वो स्नेह एक में होना भी मान लो कुछ काम कर सकता है, तो दोनों में स्नेह होगा तब काम चलेगा। ताली कब बजेगी, दोनों हथेलियां मिलेंगी तब ताली बजेगी। अकेली से क्या ताली, मुश्किल है, तो दोनों मिलेंगी तब ताली बजेगी। तो दोनों ओर से स्नेह होगा तो वो संबंध अच्छा रह सकता है समाज में, संसार में। अब आप अपने परिवारों में देख लो कि स्नेह है तो संबंध अच्छे रह सकते हैं, वरना आपके परिवारों में कभी कभी डाइवर्स की बात हो जाती है। बस 2 साल हुए नहीं, 1 साल हुआ नहीं, डाइवर्स हो रहा है, कोर्ट में जाओ, डाइवर्स का काम पक्का करोगा। कोई अनेक कारण, एक ही कारण नहीं, अनेक कारण हो सकते हैं डाइवर्स आदि के। तो ये कहीं स्नेह का न होना भी आपस में संबंध ठीक नहीं है। तो पिता पुत्र है तो आपस में स्नेह होगा तब तो पास में बैठेंगे, बात करेंगे, अच्छा संबंध रहेगा। स्नेह नहीं है, न बेटा बाप को पूछता न बाप बेटे को पूछता, उल्टा मुंह फेर लेते हैं, तो बाप बेटे में भी अच्छा संबंध कैसा रहेगा। कि भाई भाई हैं कि भाई भाई को पूछता नहीं, सुख दुख में कोई आड़े आता नहीं, उल्टा संपत्ति हड़पने की चेष्टा करता है, तो भाई भाई में संबंध कैसे रहेगा।
तो वह स्नेह आंतरिक हो, स्वार्थ से कुछ ऊपर उठा हुआ स्नेह होता है तो संबंध अच्छा रह सकता है। और बाप और बेटा है, बाप है वो थोड़ा बेटे का अपनी ओर से ध्यान रखेगा तो बेटा भी बाप का मान सम्मान रखेगा, तो बेटा बाप का मान सम्मान रखेगा तो बाप भी बेटे का फिर मानो ध्यान रखेगा। तो संबंध बनाने के लिए दोनों में वो स्नेह होता है तो संबंध अच्छा। हमारे साधु संस्था में देख ले, अग्रणी है अनुगामी है, तो अग्रणी थोड़ा अनुगामी के प्रति स्नेह रखेगा तो वो पीछे वाला भी अगवानी का सम्मान रखेगा। अगवानी पूछता ही नहीं है उसके स्वास्थ्य के बारे में, एक स्वाध्याय के बारे में, एक विकास के बारे में कुछ पूछता ही नहीं है, तो अनुगामी भी सोचेगा इनके साथ नहीं और किसी के साथ रहना चाहिए। तो दोनों ओर से संबंध की आवश्यकता होती है, स्नेह की आवश्यकता होती है, भले वो संसार की अलग बात हो सकती है। तो यहां प्रश्न आया है कि ये पुद्गल और जीव में संबंध होता कैसे है, तो कहा गया कि स्नेह होता है इसलिए संबंध होता है। कि स्नेह किस रूप में होता है, तो बताया गया कि जीव में स्नेह है आश्रव के रूप में, आश्रव के रूप में स्नेह होता है। इधर जो वो कर्म पुद्गल हैं उनमें भी आकर्षित होने की क्षमता होती है। अब देखिए चुंबक और लोहा, चुंबक में आकर्षण की क्षमता है तो लोहे में भी आकृष्ट होने की क्षमता होनी चाहिए, तब वो चिपकेगा, निकट आएगा। तो चुंबक में आकर्षक शक्ति है तो साथ में लोहे में भी कुछ अर्हता होनी चाहिए कि वो भी खींचा जा सके, वरना एक लोहे का मान लो खंबा है तो क्या खंबा आ जाएगा चुंबक के पास में? खंबा स्थिर रोपा हुआ वो क्या चुंबक के पास आ जाएगा? तो लोहे में भी आने की क्षमता होनी चाहिए, खींचा जाने की क्षमता होनी चाहिए, चुंबक में खींचने की क्षमता, तो वो आपस में जुड़ाव होगा। तो जीव में स्नेह कौन सा है? आश्रव है, वो आश्रव है। उधर कर्म पुद्गलों में खींचे जाने की अर्हता है, वे कर्म प्रगणा के परमाणु हैं, पुद्गल हैं, तो वो खींचे जाएंगे और जीव और कर्म यानी पुद्गल में बंधन हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो बताया गया कि यह स्नेह है वो दोनों ओर से होता है, अकेले जीव की ओर से नहीं, अकेले पुद्गल की ओर से नहीं, दोनों ओर से होता है। दो मित्र होते हैं तो दोनों में स्नेह होगा तो वे संबंध उनके अच्छे रहेंगे। अकेला ही संबंध रखेगा तो पता नहीं कब तक उनके संबंध अच्छे रह पाएंगे। तो दोनों में स्नेह होगा तो वो मित्रता के संबंध भी अच्छे रह सकते हैं। राम और लक्ष्मण थे तो रामचंद्र जी में स्नेह था तो लक्ष्मण जी में भी राम के प्रति विनय कर दे, वो सम्मान का भाव स्नेह कर दे, वो रहा होगा तभी दोनों का संबंध अच्छा रहा माना जा सकता है। तो ये मनोविज्ञान में भी एक ऐसी जिज्ञासा हुई है कि शरीर और मन का क्या संबंध है? शरीर मन को प्रभावित करता है या मन शरीर को प्रभावित करता है? तो यही प्रश्न हमारे सामने है, शरीर चेतना को प्रभावित करता है या चेतना शरीर को प्रभावित करती है? इन दोनों में परस्पर क्या संबंध है? तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो यह सारी बात जो इस भगवती सूत्र में आई है, एक उदाहरण इसी सूत्र में इसी में दिया गया है कि संबंध कैसे होता है। तो कहा गौतम, गौतम के नाम से बताया गया कि कोई द्रह है, हृद, नद, नदी मान लो नद है, वह जल से भरा हुआ है, परिपूर्ण है, जल छलकता हुआ, हिलोरे लेता हुआ है, चारों ओर से जल जलाकार है। अब कोई व्यक्ति उस द्रह में एक नौका को डालता है, नौका को रखता है, वो नौका है, बहुत बड़ी नौका है, पर नौका में क्या है? सैकड़ों छेद हैं, सैकड़ों छिद्र हैं। सैकड़ों छिद्रों वाली नौका को जल में उतार दिया तो वो जो नौका है, अब यानी प्रश्न उत्तर देने वाला पूछ रहा है गौतम से, गौतम बताओ गौतम, वह नौका, वो जो छेद हैं यानी आश्रव द्वार हैं, उनमें से जल आएगा या नहीं? वो नौका पानी से परिपूर्ण होगी या नहीं? हो जाएगी, होती है। नौका में छेद है, वो जल में डाली गई है तो पानी छेद में से, छेदों में से नौका में आ जाएगा, नौका भर जाएगी पानी से। का गौतम यही बात यहां पर है कि जीव और पुद्गल, मान लो कि जीव है उसमें छेद है, आश्रव के छेद हैं, तो वह कर्म रूपी जल है वो भीतर में आ जाता है।
जैसे नौका में छेद होने से पानी अंदर आ जाता है, इसी तरह जीव को नौका मान ले, उसमें आश्रव रूपी छेद है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय, योग, हिंसा, झूठ आदि आश्रव हैं। इनके कारण से कर्म रूपी जल है वो जीव में आ जाता है, फिर संबंध हो जाता है, बंधन हो जाता है। तो इस प्रकार यह संबंध है। यह भी बताया गया जीव और पुद्गल, जीव तो है परिभोक्ता, पुद्गल है परिभोग्य। जीव तो भोग करने वाला है, पुद्गल भोग में आने वाले होते हैं। जीव चेतन है इसलिए वह परिभोक्ता है, अजीव अचेतन है इसलिए वह परिभोग्य होता है। चेतन में परिभोक्तृत्व नाम का पर्याय होता है और अचेतन में परिभोग्य नाम का पर्याय होता है। इन पर्यायों के कारण जीव और चेतन में संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे हम खाते हैं पीते हैं, तो हम तो चेतन हैं, तो खाते किसको? पुद्गल को हैं, तो हम भोक्ता हो गए, पुद्गल भोग्य हो गया। एक अपेक्षा से तो भोक्ता भी शरीर है, यानी जीव शरीर मिले हुए वे भोक्ता हैं, पुद्गल हमारे लिए भोग्य हो जाते हैं। तो यह संबंध प्रक्रिया है। तो प्रश्न है कि भी साधना करनी है, हमें क्या मतलब है, क्या संबंध है क्या नहीं है? कभी साधना के साथ भी इस बात का संबंध है। आखिर साधना में हमको पुद्गलों का संबंध तोड़ना भी तो है ना। तो पहले समझ लें संबंध क्या है, फिर संबंध को तोड़ सकें, तो आखिर जाकर हम कर्मों का जो संबंध है उसको तोड़ने की चेष्टा करें और हमारी आत्मा मुक्ति को प्राप्त करे। यह हमें प्रयास करना चाहिए।